नाउ द नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आता है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिंपली सपोज अपन डिनोट करते हैं डेल्टा साइन से। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया आपको पता ही है, इज अ बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला इज अ हाफ एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। अगर आप BC को बेस मान के चल रहे हो तो हाइट की बात अगर करते हो तो ये हाइट एल्टीट्यूड यानी कि ये C, तो ये एंगल B, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो AD की वैल्यू C का साइन B, तो C का साइन B यानी कि हाफ AC मल्टीप्लाइड बाय साइन B। इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला ये मिल जाता है हाफ AC इंटू साइन B। हाफ AC इंटू साइन B इज ऑल्सो इक्वलेंट टू द हाफ ओवर इज इसी तरीके से जब आप इस पे एल्टीट्यूड डालोगे तो हाफ BC मल्टीप्लाइड बाय साइन A इज इक्वल टू हाफ इज AB मल्टीप्लाइड बाय साइन C। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए। इस तरीके से आप मेरे को लिख सकते हो। नाउ इसके आगे अगर आप फिर से कहते हैं कि यहाँ पर इज साइन B की वैल्यू, साइन B की वैल्यू आप लिख सकते हो B अपॉन 2R, जैसा कि आपने साइन रूल में पढ़ा था A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B। साइन रूल से आपने पढ़ा था A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू द स्मॉल c डिवाइडेड बाय साइन C इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ कैपिटल R। तो साइन B की जगह पे आप फिर से लिख सकते हो इज स्मॉल b अपॉन 2R। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AC B अपॉन 2R यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू द ABC अपॉन 2R। इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा, 2R नहीं बच्चे, सिंपली 4R ABC अपॉन 4R। ये एक फॉर्मूला होगा। एक हाफ बेस इंटू हाइट चलेगा, एक आपका ये वाला फॉर्मूला चलेगा हाफ BC इंटू साइन A, और एक स्मॉल ABC अपॉन 4R इज इक्वल टू द डेल्टा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जिसमें हम साइन B को लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AC मल्टीप्लाइड बाय हाफ एंगल फॉर्मूले से द 2 साइन B बाय 2 इंटू कॉस का एंगल B बाय 2। द 2 से 2 मर गया, डेल्टा इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ओवर S माइनस A मल्टीप्लाइड बाय S माइनस C अपॉन AC। साइन B बाई 2 आपने हाफ एंगल फॉर्मूला देखा था, cos B बाई 2 का फॉर्मूला देखा था S इंटू S माइनस B अपॉन AC। AC और ये AC में कट गया यहाँ पे, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर S मल्टीप्लाइड बाई S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको मिलता है, जिसको आप 10th क्लास में पढ़े हो एज अ हीरोन फॉर्मूले के नाम से। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट कहलाएगा, हाफ AC इंटू साइन B। ये फॉर्मूले को आप समझे कि जब दो साइड ले रहे हो उसी के बीच का एंगल का साइन ले रहे हैं, AC साइन B। यहाँ पे अगर हम AB ले रहे हैं, A और B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन ऑफ C एंगल हाफ BC इंटू साइन ऑफ A एंगल। इस तरीके से आप लिख रहे हो डेल्टा इज इक्वल टू, फिर आपने साइन रूल से B अपॉन 2R, तो ABC अपॉन 4R हो गया। और फिर एक हीरोन फॉर्मूला लाने के लिए डेल्टा इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये सिंपली आपका यहाँ पर हीरोन फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की जब भी बात होगी तो हम इन्हीं फॉर्मूले में देख सकते हैं कि क्या चीज अप्लाई करने की हमें यहाँ पर जरूरत है। सर्कम रेडियस, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल कैपिटल ABC, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अगर हम सर्कम रेडियस कैपिटल R की बात करें तो सर्कम रेडियस ऑफ कैपिटल R
यानी कि अगर इसको प्लॉट किया जाए तो कोई भी ट्रायंगल है आपका, ये सर्कम सर्कल है जैसा कि मैंने अभी बनाया था साइन रूल के समय, तो ये आपका एक ट्रायंगल है ABC और ये इसका सर्कम सेंटर O है। तो आपको ये कैपिटल R और कैपिटल R रिप्रेजेंट कर रहा है इस सर्कल के सेंटर से इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वही सिंपली आपका सर्कम रेडियस होता है। नाउ यहाँ पे अगर अपन कैपिटल R की बात करें तो कैपिटल R यानी कि हम पढ़ चुके हैं साइन रूल से A/2 sin A बोल सकते हो, इज इक्वल टू B/2 sin B बोल सकते हो, इज इक्वल टू द स्मॉल c डिवाइडेड बाय 2 sin ऑफ एंगल C, इस तरीके से लिख सकते हो कैपिटल R के लिए। और दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में देखा था डेल्टा बराबर ABC 4R, तो ABC/4 डेल्टा, इस तरीके से कैपिटल R के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कैपिटल R बेसिकली अपना इज द सेंटर, और ये सेंटर कैसे जनरेट होता था ये याद होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कैसे मिलता था, उसके साइड्स के सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। साइड्स के सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इस फिगर में ये लेंथ आपकी A/2 है, ये एल्टीट्यूड है और ये एंगल यहाँ पर A को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल सिंपली यहाँ पर A को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ABC यहाँ पर इस तरीके से कहलाएगा A/2 sin A, B/2 sin B, C/2 sin C इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। कुछ भी नया नहीं है, वही सेम चीज लिखा है, सिंपली बस उसी को उठाकर रिवर्स ऑर्डर में कैपिटल R की वैल्यू इस तरीके से अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कैपिटल R का वैल्यू। अंडरस्टैंड सभी लोग? फिर अपन बात करेंगे इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि स्मॉल r की बात करेंगे। स्मॉल r किसी भी ट्रायंगल में उसके इन सर्कल के रेडियस यानी कि इन रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले कि इन सेंटर कैसे मिलता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं कि ABC अगर कोई भी एक ट्रायंगल है तो उस एंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर को प्लॉट करते थे। याद करें, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर को प्लॉट करने पर आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपके कॉन्करेंट होते थे, उसी को अपन सिंपली I से रिप्रेजेंट यानी कि इन सेंटर का नाम यहाँ पे देते हैं। तो ABC अगर एक ट्रायंगल है तो I इसका क्या कहलाता है, सिंपली इन सेंटर। और इन सेंटर आपको कैसे मिलता है, सिंपली एंगल बाइसेक्टर से, यानी कि ये एंगल B/2 है और ये एंगल भी इस फिगर में B/2 है। नाउ फिर अगर हम इस ट्रायंगल में क्या करते थे कि इस इन सेंटर का खास बात ये होता था कि इन सेंटर बेसिकली ये एंगल और ये एंगल इस तरह से एंगल बाइसेक्टर है। तो ये आप कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये R और ये R, ये स्मॉल r, और यही आपका इन रेडियस इस फिगर में रिप्रेजेंट करता था। यानी कि इन सेंटर और इसको लेकर, इस रेडियस को लेकर, इसको सेंटर और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस लेकर अगर हम एक सर्कल प्लॉट करें तो वो सर्कल तीनों साइड्स को इस तरह से टच करके जाएगा, उसी का नाम बेसिकली आपका क्या है, इन सर्कल कहलाता है। इन सर्कल यानी कि वो सर्कल जो कि इंटरनली तीनों साइड्स को टच करते हुए इस तरह से प्लॉट करता है, जिसका सेंटर आपका इन सेंटर और वो इन सेंटर आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। और ये तीनों लेंथ यहाँ पर इस तरह से स्मॉल r को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D होगा, ये E होगा और ये यहाँ पे F को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, E और F को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा।